अभिषेक तिवारी जी से बात नहीं हो पाई थी। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं आप। अभिषेक तिवारी जी, तमाम लोगों को आपने सुन लिया, अब आप अपनी बात भी रख दीजिए। और ये सवाल तो बना हुआ है ना, लाखों की तादाद में अगर शहरी इलाकों से वोट कम हो रहे हैं, गांव से भी कम हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। और हर विधानसभा में अगर उसे ऑन एन एवरेज लगाएं तो वही 60 से लेकर 65,000 वोट ही कम हो जाएंगे। भाई विधानसभा की तादाद ही वोटर की कितनी होती है तो पता ही है आपको। मकसूद जी, ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है कि भारतीय जनता पार्टी के राज में आज देश की जनता अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रही है। अगर एक वोट करता है तो केवल एक वोट नहीं करता, बल्कि उसके एक वोटर से वंचित करते हैं, आप वोट देने से वंचित करते हैं। और जो भारत का संविधान एक नागरिक को अधिकार देता है, उससे पूरी तरीके से वंचित करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का आज मोडस ऑपरेंडी हो गया। जहां जहां भी चुनाव होता है वहां पे ये इस तरीके से पूरी तरीके से भ्रम फैलाने का कार्य करते हैं। यही काम इन्होंने हरियाणा में किया, यही काम इन्होंने दिल्ली में किया, यही काम इन्होंने बिहार में किया, अब बंगाल चले गए। दिल्ली का जब चुनाव हो रहा था, भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरीके से अपने नाकामियों का खुद पर्दाफाश किया और बोले बड़े संख्या में यहां रोहिंग्या और बांग्लादेशी आ गए। अरविंद केजरीवाल जी के जो विधानसभा नई दिल्ली है, वहां पे लगभग 50,000 वोट इन्होंने काट दिया है। जैसे चुनाव खत्म हो गया, पूरी तरीके से रोहिंग्या और बांग्लादेशी यहीं पे यहीं रह गए। एक भी नाम बताएं भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता, यहां पे मैं चुनौती देता हूं, एक वोटर का नाम बताएं जो रोहिंग्या और बांग्लादेशी दिल्ली से इन्होंने बाहर किया हो। एक व्यक्ति का नाम बताएं। ये केवल और केवल जनता को भ्रम फैलाने का कार्य करते हैं। बिहार में गए, इतने बड़ी तादाद में इन्होंने नाम काट दिया, वहां पे बोले रोहिंग्या और बांग्लादेशी आ गए। क्या 60 लाख वोट जो वहां पे काटा गया, क्या वो रोहिंग्या और बांग्लादेशी थे? अगर वो रोहिंग्या और बांग्लादेशी थे तो वो 60 लाख लोग आज कहां पे हैं? अब ये बंगाल में गए, क्योंकि बंगाल में चुनाव है। अब ये रोहिंग्या और बांग्लादेशी का पूरी तरीके से वहां नौटंकी करने का कार्य करेंगे, बड़ी तादाद में वोट करेंगे। असल मायने में है क्या, ये वोट कटता कैसे है? भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बूथ पे जाता है, वोटर मैप करता है, कौन सा व्यक्ति, कौन सा नागरिक किस पार्टी का वोट है, वहां से लिस्ट फाइनल होता है, दिल्ली आता है। दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पे पूरी तरीके से इनका मैकेनिज्म है, वहां से नाम ये ऑटोमेटिक कट कर देते हैं। आज एक बात समझिए, अभी तो पॉलिटिकल पार्टियां कहती थी, आम आदमी पार्टी कहती थी, कांग्रेस पार्टी कहती थी, टीएमसी कह रही थी, आरजेडी कह रही थी। अब तो जो इलेक्शन कमीशन का ईआरओज है, वो कहने स्टार्ट कर दिए। उनके अधिकारों का हनन पूरी तरीके से इलेक्शन कमीशन भारतीय जनता पार्टी के दबाव में कर रही है। ये भारतीय जनता पार्टी और इलेक्शन कमीशन का गठबंधन है। सरकार बनाने का अगर ये चलता रहा तो भारत को बर्बाद करने में, भारत के लोकतांत्रिक ढांचे को बर्बाद करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। और भारतीय जनता पार्टी की पूरी पूरी मशीनरी भारत के लोकतंत्र को, भारत के संविधान को बर्बाद करने पे आतुर है, और ये करके रहेंगे। विपक्ष में होने के कारण और देश का नागरिक होने के कारण ये हम सभी का अधिकार बनता है कि भारतीय जनता पार्टी आपसे बात कम हो पाई, आप इसका काउंटर कर दीजिए अविनाश पासवान जी। और ये भी कि लोग कह रहे हैं कि मुद्दों पर बात नहीं हो पाती है। बीजेपी की सरकार जो है या बाकी और जो लोग हैं वो सब कागजों में उलझा देते हैं लोगों को। कभी आधार ढूंढिए, कभी ये वाला कागज लाइए, कभी कागज दिखाइए, कभी कागज बनवाइए। अब ऐसा तो है नहीं, एसआईआर हो जाएगा उसके बाद फिर भी आधार कार्ड भी बनेंगे, बाकी डॉक्यूमेंटेशन भी बनते रहेंगे ना। पासवान जी, मैंने अपने लिए अब चांस इसलिए मांगा क्योंकि मैं ये जानना चाह रहा था कि आखिर कैसे पता चलता है कि कौन व्यक्ति किसको वोट करने वाला है। कैसे पता चलता है इस पॉलिटिकल पार्टीज को कि मेरे वोट कट रहे हैं या उनके वोट कट रहे हैं। और अभिषेक भाई जिस तरीके से ये आरोप लगा रहे थे, मैं एक मिनट मुझे कंप्लीट कर लेने दीजिए। अभिषेक भाई जिस तरीके से बता रहे हैं कि एक पर्टिकुलर लिस्ट बनती है, वहां पे पता किया जाता है बीएलएस के द्वारा कि भाई ये हमारा वोटर है, ये इनका वोटर है। उस तरीके से फिर ये पूरी प्रक्रिया, ये बस देखिए, ये आपकी हाइपोथेसिस है, ये एक इल्यूजन है जो आपके दिमाग में है, बल्कि इस तरीके का है नहीं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बिल्कुल सिस्टमैटिकली काम कर रहा है। लेकिन हाँ, मैं ये मानता हूं क्योंकि ये बहुत ही हैक्टिक प्रोसेस है, हो सकता है कि कुछ त्रुटियां हुई है, उसी के डिस्कशन लोगों की लापरवाही भी हो सकती है जो इस काम में लगे हुए हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जो कोई इंटेंशन भी उनका वहां पर हो सकता है जो काम में लगे हैं। सबका अपना अपना एक सॉफ्ट कॉर्नर और एक झुकाव होता है ना, एक आइडियोलॉजी कहीं और। वोटर कट रहे हैं, मुझे 30 सेकंड दीजिए। 80-90%। मकसूद जी 30 सेकंड दीजिए। हाँ 30 सेकंड ले लीजिए, वाइंड अप करेंगे। अभिषेक तिवारी के 30 सेकंड लास्ट। मकसूद जी, अविनाश जी कह रहे हैं कि मैं ये मानता हूं कि त्रुटियां हो सकती हैं। आपके त्रुटि की वजह से लोगों के अधिकारों का हनन हो रहा है।
ना केवल आप वोट देने पे वंचित करते हैं बल्कि भारत का संविधान जो अधिकार देता है उस पे वंचित होते हैं। और आप बोलते हैं वोट कैसे पता चलता है? कोई भी राजनीतिक पार्टी का कार्यकर्ता है, जिस गली में रहता है उसको पता रहता है, जिस मोहल्ले में रहता है पता रहता है किसका वोटर किस पार्टी को वोट जाएगा। तो ये लोग तो ड्यूटीज कर रहे हैं ना, वो जा रहे हैं अपनी अपनी जगह पर।